इंडियन स्टॉक मार्केट एक काफी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। दो की इंडिकेटर्स इसे बेहतर समझने में हमारी मदद करते हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का वेटेड एवरेज दिखाता है। यह मार्केट की ओवरऑल हेल्थ का एक बड़ा पैमाना है। जब निफ्टी ऊपर जाता है तो यह पॉजिटिव सेंटिमेंट का सिग्नल देता है, जब यह नीचे जाता है तो कॉशन जरूरी है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करता है, जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विड और लार्ज कैपिटलाइज्ड इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स शामिल है। यह बैंकिंग इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए पावरफुल टूल्स हैं। वे पैसा कहां लगाना है, इस बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सभी इन इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। इनके ट्रेंड्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस बहुत पॉपुलर हैं, जो उन्हें डेली ट्रेडिंग एक्टिविटी का अहम हिस्सा बनाते हैं। इन इंडिसेस को समझना सिर्फ सीजन प्रोफेशनल्स के लिए ही नहीं है, छोटे निवेशक भी इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। इनके ट्रेंड्स जानने से मार्केट का मूड समझने और पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को ब्रॉडर मार्केट मूवमेंट्स के साथ अलाइन करने में मदद मिलती है। इस प्रकार निफ्टी और बैंक निफ्टी सच में सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट है। आज हम उनके करंट स्टेटस पर गौर करेंगे। कल यानी 27 मई 2025 को मार्केट में इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिली। निफ्टी 50 इंडेक्स ट्रेडिंग दिन के आखिर में 23,550 पॉइंट्स पर बंद हुआ, एक मामूली बढ़त के साथ। सेशन में कुछ वॉलेटिलिटी रही, लेकिन इंडेक्स अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा और पॉजिटिव टेरिटोरी में बंद हुआ। कई सेक्टर्स ने इस पॉजिटिव मूवमेंट में योगदान दिया, जिससे ब्रॉडर मार्केट में अंडरलाइंग स्ट्रेंथ का पता चलता है। बैंक निफ्टी ने भी रेजिलियंस दिखाया और 51,200 पर बंद हुआ, जो एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल मार्क है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन निचले लेवल्स पर बायर्स ने खरीदारी की, जिससे इंडेक्स एक रिस्पेक्टेबल क्लोज पर पहुंचा। लीडिंग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्रदर्शन मिला जुला रहा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना रहा। निफ्टी का करंट ट्रेंड कॉशियसली बुलिश लग रहा है, जो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बना रहा है। ग्लोबल मार्केट के संकेत और डोमेस्टिक फैक्टर्स, जैसे कि आने वाले इकोनॉमिक डेटा, ने कल की मूवमेंट में भूमिका निभाई। बैंक निफ्टी के लिए ट्रेंड ऊपर की ओर बना हुआ है, जो अक्सर इकोनॉमिक रिकवरी के मजबूत होने का संकेत होता है। स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ नंबर्स और स्टेबल एसेट क्वालिटी ने बैंकिंग स्टॉक्स को सपोर्ट किया है। अब फोकस इस बात पर है कि ये इंडिसेस आने वाले क्रूशियल लेवल्स पर कैसा बिहेव करते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में हैं, जो करंट अपट्रेंड के जारी रहने का समर्थन करते हैं। हालांकि ट्रेडर्स को किसी भी रिवर्सल के संकेतों पर नजर रखनी चाहिए। मार्केट डायनामिक है और इस पर कांस्टेंट अटेंशन की जरूरत होती है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें। आज के ट्रेडिंग सेशन यानी 28 मई 2025 के लिए निफ्टी 50 के लिए कुछ लेवल्स क्रिटिकल हैं। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 23,400 के पास है। अगर इंडेक्स इस लेवल से नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट 23,250 पर है। ये लेवल्स पहले भी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन्स के तौर पर काम कर चुके हैं। ऊपर की तरफ निफ्टी को इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,650 के आसपास मिल सकता है। इसके ऊपर एक डिसाइसिव मूव आगे की बढ़त का रास्ता खोल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट 50,800 पर है। अगर यह सपोर्ट बना रहता है तो यह बैंकिंग इंडेक्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। रेजिस्टेंस के लिए बैंक निफ्टी को अपनी पहली चुनौती 51,500 के पास मिलने की संभावना है। इस पॉइंट को सक्सेसफुली पार करने पर अपवर्ड मोमेंटम तेज हो सकता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित हैं। इन्हें ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए रेफरेंस पॉइंट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन्हें हमेशा दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। सेक्शन 4 में आपका स्वागत है। ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेटजीज। जो लोग निफ्टी में एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, वे उन्हें 23,400 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बनाए रखें।
यह अप्रोच आपके प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और साथ ही फर्दर अपसाइड की गुंजाइश भी देता है। अगर निफ्टी अपनी ऊपर की यात्रा जारी रखता है तो इन पोजीशन से और ज्यादा गेन्स मिलेंगे। निफ्टी में न्यू लॉन्ग पोजीशंस के लिए पेशेंस रखने की सलाह दी जाती है। 23,400 के सपोर्ट लेवल की तरफ डिप पर या 23,650 के ऊपर ब्रेकआउट पर एंटर करें। इसी तरह की स्ट्रेटेजीज बैंक निफ्टी ट्रेडर्स पर भी लागू होती है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं तो उन्हें 50,800 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना जारी रखें। बैंक निफ्टी में न्यू लॉन्ग पोजीशंस के लिए 50,800 के सपोर्ट के पास एंट्री या 51,500 के ऊपर ब्रेकआउट पर विचार करें। आज के मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। कभी भी उससे ज्यादा कैपिटल के साथ ट्रेड न करें जितना आप लूज करने का अफोर्ड कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। अपनी ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनाए रखें और इमोशनल डिसीजन से बचें। अपने ट्रेडिंग प्लान और डिफाइंड लेवल्स पर टिके रहें। यह स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लंबे समय में आपके बहुत काम आएगा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें। अब चलते हैं सेक्शन 5 की ओर, मार्केट फोरकास्ट। आगे के दिन के लिए प्रेडिक्शंस और टेक्निकल सिग्नल्स। 28 मई 2025 को निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स लगातार अपवर्ड बायस का सपोर्ट कर रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI एक कंफर्टेबल जोन में है, ओवरबॉट नहीं है। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या MACD एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। निफ्टी अपने की शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए भी फोरकास्ट इसी तरह ऑप्टिमिस्टिक है। इंडेक्स ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है। बैंक निफ्टी के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इंकरेजिंग है। इसका RSI बुलिश टेरिटरी में है लेकिन ओवर एक्सटेंडेड नहीं है। MACD पॉजिटिव है जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ का संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज निफ्टी के लिए पोटेंशियल प्राइस रेंज 23,400 और 23,750 के बीच हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए एक्सपेक्टेड रेंज 50,800 और 51,700 के बीच है। ट्रेडर्स को की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास प्राइस एक्शन पर नजर रखनी चाहिए। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे।